भाई आज मैं ऐसा मानव एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो एक्शन का बाप है। भाई एक ऐसी दुनिया सोचो जहाँ एलियन ने पूरी अर्थ को बैटलफील्ड बना दिया हो और 10 साल हो गए लड़ते लड़ते 1 मिलियन लोग मर चुके हैं और अभी भी कोई एंड नहीं दिख रहा। और इस सब के बीच में एक ऐसा कंस्क्रिप्शन शुरू होता है जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मानव की जहाँ सर्वाइवल भी एक पावर है। इस मानव का नाम है आई सब्जेक्ट मिरर सुप्रीम। और भाई इस मानव का क्रेज इतना है कि चैप्टर 1 से ही ये मानव फुल ट्रेंडिंग में आ गया। स्टोरी शुरू होती है ईयर 0 से। आसमान से एलियन मॉन्स्टर की फौज उतरती है लिथन क्लैन और उन्होंने अर्थ को अपना एक हंटिंग ग्राउंड बना लिया। सिर्फ मॉन्स्टर नहीं थे ये पूरी सिटीजन्स थी। अलग अलग क्लैन एक के बाद एक अटैक करते हुए। उस वक्त इंसान बिल्कुल बेबस था, लेकिन तभी धीरे से म्यूटेंट एबिलिटी जागने उठी। कुछ लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर जाग उठी और वहीं से एक उम्मीद की किरण नजर आई इंसानों के लिए। इंसानों ने किसी तरह से 10 डिफेंस फोर्स बना ली। एक तरह से एक डिफेंस फोर्स पर गन, मिसाइल, न्यूक्लियर बॉम्ब सब कुछ यूज करके एलियंस के पहले वेव को रोक ली। लेकिन ये सब टेम्पररी था। अगले 10 सालों में एलियंस ने 2 डिफेंस फोर्स तोड़ दी। 2 डिफेंस फोर्स तोड़ देने से सिर्फ 8 बच गए। अब इंसानियत खत्म होने के कगार पर आ गई थी। अवेकनर्स को दिखाया जाता है। सोल्जर और अवेकनर्स मिलके लड़ रहे थे। ये लोग नॉर्मल नहीं थे, लेकिन इनके पास म्यूटेंट एबिलिटी थी, पावर थी, लेकिन फिर भी ये लोग उन एलियंस के सामने कुछ नहीं कर पाए। एक मैसिव एलियन क्रिएचर एक इतना बड़ा था कि एक अकेला इंसान उसे कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर ये लोग लड़ रहे हैं, हारते हैं और फिर लड़ते हैं। ये सीन देखकर भाई लिटरली मुझे अटैक ऑन टाइटन की याद आ गई। सेम उसी तरह का है ये मानव। और भाई ये पैनल बहुत हैवी है। ईस्टर्न ह्यूमन अलायंस का डेथ टोल 1 मिलियन से भी ज्यादा क्रॉस कर गया है। 1 मिलियन लोग, और वो भी एक ईस्टर्न अलायंस का, और बाकी दुनिया का तो अलग हिसाब। फिर ट्रेडिशनल वेपन्स खत्म होने लगे। तब इंसानों ने अपना असली हथियार निकाला, अवेकनर जीनियस, जिनके अंदर म्यूटेंट एबिलिटी जाग चुकी थी। ये था आखिरी हथियार इंसानों का। भाई 10 साल बाद स्टोरी जंप करती है और यहाँ से अनाउंस होती है हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंस्क्रिप्शन। एक सोल्जर की इमेज दिखाया जाता है, बोवन क्लैन, 20 साल का, लेवल 2 इलेक्ट्रिसिटी अवेकनर, 10th डिफेंस फोर्स पर लीड कर रहा था और एक नेट्रोकेटिक जेंट के हाथों में मारा गया। फिर येलिना सू को दिखाया जाता है जो कि 22 साल की, लेवल 3 फायर अवेकनर थी। उसने अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन एबिलिटी यूज करके पूरे ग्लेरेटिक ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया अपनी जान देकर। यहाँ सिर्फ 2 का नाम दिखाकर यहाँ पर पीछे पूरे इस महीने के अंदर मरे 100 लोगों की फोटो दिखाया जाता है। मयोर ऑफ बरल्टा स्टेज पे है और कह रहा है ये हमारे दोस्त हैं, हमारे परिवार और हमारे भाई और बहन। ये बरल्टा के हीरोज है, हमारे देश के हीरोज। पूरी भीड़ क्राउड में रोने लगती है। तो भाइयों, मयोर की स्पीच खत्म होने के बाद क्राउड में माहौल बिल्कुल बदल गया। पहले लोग रो रहे वाले थे, अब वो लोग आगे आ रहे हैं। यूनिफॉर्म पहने हुए एक स्टूडेंट का ग्रुप आगे आता है। फिर से मयोर था चिल्लाता है, ईस्टर्न अलायंस ने लाखों लोगों को अवेकनर डिप्लॉय किया है लेथन्स को रोकने के लिए। अब बरल्टा की नई जनरेशन को आगे आना होगा। सब लोग मोटिवेटेड है, सब जोश में है, लेकिन उन भीड़ में एक बंदा बिल्कुल चुपचाप खड़ा है। और फिर शुरू होती है एनलिस्टमेंट। यहाँ आर्मी ज्वाइन करने के लिए लाइन लगी होती है। बड़ी बिल्डिंग के अंदर लाइन लगी है। हजारों लोगों सब अपने पेपर लेकर बोल रहे हैं मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे फ्रंट लाइन पे भेजना। एक ऑफिसर टेबल पे बैठा है, पेपर स्टैम्प कर रहा है। एक के बाद एक यूकोचुन अप्रूव नेक्स्ट, एनसोनशी अप्रूव नेक्स्ट। एक के बाद एक नाम पुकारा जा रहा है और फिर एक नाम आता है जो कि जरा अलग है। नेक्स्ट कई हसनान। और भाई हमारा मेन कैरेक्टर पहली बार क्लियर दिखता है। कई हसनान 20 साल का बरल्टा का रहने वाला आर्किटेक्चर स्टूडेंट है बरल्टा का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भाई इसकी म्यूटेंट एबिलिटी अभी तक जागी नहीं है। इसका मतलब वो एक नॉर्मल इंसान है, 0 पावर 0 एबिलिटी। ऑफिसर उसे सीधे पूछता है क्या तू इंसानियत के साथ लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पे जाएगा, क्या तू एलियन को मारना चाहता है। और भाई यहाँ सीन का सबसे शॉकिंग मोमेंट आता है। कई हसनान अपने आंखें उठाता है और एक सिंपल स्माइल के साथ बोलता है नो, बिल्कुल सीधा और बिल्कुल कोल्ड। ऑफिसर शॉक में आता है और बोलता है क्या। हसनान बोलता है मैं सपोर्ट टेक्नीशियन के पीछे रहना चाहता हूँ। भाई ये सुन के पीछे की पूरी लाइन सन्नाटा छा जाता है। बाकी लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं और एक लाइन में से चिल्लाता है इसको ड्यूटी से मना करना था क्या। दूसरा बंदा बोलता है सपोर्ट टेक्नीशियन रोल तो वीक लोगों और बूढ़ों के लिए होता है, कई हसनान एक कायर है। तो तीसरा बंदा बोलता है शर्म आना चाहिए इसे, और वो भी हमारे स्कूल में है ये। और फिर ऑफिसर भी कहता है
कया स्नान, तेरी फिजिकल कंडीशन और ग्रेड्स क्लास में सबसे टॉप पर है। जब सबसे ज्यादा जरूरत है तब तू पीछे क्यों हट रहा है? सब लोग उसे छेड़ रहे होते हैं। कया स्नान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। और भाई ये तो सीन बहुत ज्यादा इमोशनल है। कया स्नान चलते हुए जा रहा है लेकिन उसके पीछे से पूरे लोग गुस्से में उसे कायर पुकार रहे हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन का सीन बताया जाता है। बरल्टा के सोल्जर्स फुल जोश में है फ्रंट लाइन पे जाने के लिए, और इन सबके बीच में कया स्नान एक गली में ठहरा हुआ रहता है। वो बहुत ज्यादा भी डेस्परेट हुआ रहता है और तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आती है और वो फोन उठाकर देखता है। टॉप 3 ब्रेकिंग न्यूज। पहले ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया जाता है ईस्टर्न अलायंस हिस्ट्री का सबसे बड़ा काउंटर अटैक करने वाला है, और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया जाता है बरल्टा का एक रहने वाला लड़का मिलिट्री में ज्वाइन करने से मना कर रहा है, और तीसरी ब्रेकिंग न्यूज दिखाया जाता है 8th डिफेंस फोर्स टूट गई है। और भाई दूसरी न्यूज वो खुद ही है। वो खुद का नाम न्यूज में देखकर चौंक जाता है और सिर्फ एक ही रात में कमेंटों की बारिश हो गई है। एक कमेंट को दिखाया जाता है, मुझे नहीं पता उसने पीछे रहने का रास्ता क्यों चूज किया, लेकिन उसने सही से सोचा नहीं। डिफेंस फ्रंट टूट गई तो बरल्टा सबसे आगे होगा, कोई नहीं होगा उसे बचाने के लिए। वो सिर्फ अपनी मौत को कुछ वक्त के लिए टाल रहा है, वो भी एक सबसे बड़े कायर की तरह। दूसरा कमेंट दिखाया जाता है, बूढ़ों की मदद करना वो तो एक बहाना है, असल में वो एक डरपोक है। बरल्टा की उसे कोई परवाह नहीं। बहुत सारे कमेंट पे इसी तरह हसनान को बोला जाता है। हसनान ये सब पढ़ता हुआ गुस्से में आता है, उसके हाथ लाल होते हैं। फोन नीचे रखते हुए मन में बोलता है, मैं उनकी हिम्मत को सच में सलाम करता हूँ, लेकिन इस वार में वो सिर्फ मरने वाले हैं। भाई यहाँ पर कया स्नान के पास्ट लाइफ का दिखाया जाता है, एक ऐसी लाइफ जहाँ वो भी उन्हीं लोगों के जैसा था जो फ्रंट लाइन पे जाते हैं। वो भी लड़ा, वो भी सोल्जरों के साथ खड़ा रहा, वो भी फील करता था आर्मी में ज्वाइन करना बहुत बड़ी गर्व की बात है, एक फर्ज है। लेकिन एक चीज अलग थी उसमें, अब इंसानियत धीरे धीरे हार रही थी। जब डिफेंस फ्रंट भी टूट रहे थे, कया स्नान एक काम में लगा रहा। उसने अपनी पूरी जिंदगी को 5 प्राइमरी टैलेंट सीखने में लगा दिया, यानी मेन 5 पावर, इन्हें स्टडी करना और उसका रिजल्ट देखना। उसके अंदर टैलेंट ट्री की पावर जाग उठी, एक ब्लू ट्री बिल्कुल उसके आत्मा के अंदर। वो जानता है अगर ये 5 टैलेंट पूरी तरह से अपग्रेड कर सका तो कॉम्बाइंड फोर्स इतनी पावरफुल होगी कि वार को रोक दिया जा सकता है। भाई ये सोच लो, एक ऐसा इंसान सिर्फ अपने 5 टैलेंट परफेक्ट करने से पूरी एलियन वार को रोकने का दम रख सकता है था। लेकिन उसका प्लान कंप्लीट होने तक ही वो सब कुछ खत्म हो चुका था। इंसानियत पूरी खत्म हो चुकी थी। वो लड़ते लड़ते वो भी हार मान चुका था, इसलिए फिर बाद में से वो रिबॉर्न होता है उसी पावर के साथ, और यहीं पर सीन कट होता है। तो भाई लोग सीन शुरू होता है कया स्नान के साथ। ये बंदा बरल्टा के ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़ा है और सोचता है अपना अगला मूव। उसके मन में एक ही चीज चल रही है, म्यूटेंट बीस्ट को मारो और एक्सपीरियंस लो, सोर्सेस कलेक्ट करो और अपना टैलेंट अपग्रेड करना। सिंपल प्लान है। ये जगह पहले एक ट्रेनिंग ग्राउंड थी, एलियन मॉन्स्टर आने के वक्त बनाए हुए थे, लेकिन अब ये फ्रंट लाइन के सोल्जर के लिए लॉजिस्टिक सेंटर बन गया है। यहाँ पर कुछ वर्कर्स है, मिसेस वांग और मिस ल्यू, और यहाँ पर हमारा कया स्नान टपकता है, बोलता है हेलो लेडीज। भाई इसका कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो कितना है। मिसेस वांग सोचती है इतना यंग और कैपेबल बंदा यहाँ सपोर्ट फैसिलिटी पे क्यों आया। भाई के एंट्री पर मिस ल्यू थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है, ज्यादा तो बोलती नहीं, लेकिन इसके शर्माने से पता चल जाता है यार। सीनियर वाली औरत बोलती है ये कया स्नान है, वो कायर जो फ्रंट लाइन ड्यूटी से भागा। भाई ये बात सुनकर मिस ल्यू का तो सपना एक ही सेकंड में टूट गया। कया स्नान को एक अलाई नाइफ दिया जाता है, वरना यहाँ पर कोई वेपन नहीं, और वो अंदर जाता है टियर 1 सिमुलेशन। भाई ये सिमुलेशन इतना डेंजरस है कि मिस ल्यू ने बोला टियर ए सिमुलेशन ऑलमोस्ट फ्रंट लाइन जितना डेंजरस है, और ये बंदा सीधा अंदर घुस गया और अंदर जाके देखता है म्यूटेंट अम्ब्रेला बर्ड्स का पूरा झुंड है यहाँ पर। कया फाइटिंग के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पिछली जिंदगी में एक फ्रंट लाइन सोल्जर था, इन्हें बीस्ट के अगेंस्ट लड़ता था, तो उसकी बॉडी में मसल मेमोरी है। वो जानता है वो अम्ब्रेला बर्ड्स के वीक पॉइंट कहाँ पर है। नेक के बेस कया कहाँ से गुजर रहा है, वहाँ पर म्यूटेंट बीस्ट के कटे हुए हिस्से पड़े हैं। कुछ ही वक्त में बहुत बीस्टों को मार चुका था और नोटिफिकेशन आता है टेमेबल बीस्ट काउंट 1, म्यूटेंट बीस्ट मास्टर रैंक 0। और तभी छोटे बीट्स के पीछे से एक मैसिव क्रिएचर निकलता है, अम्ब्रेला बर्ड किंग लीडर, इनका बॉस। फुल गुस्से में आता है। कया सोचता है ये इतना बड़ा क्यों लग रहा है, ये तो पिछली जिंदगी में नॉर्मल था। तभी उसे एहसास होता है मेरी बॉडी बहुत वीक है, डायरेक्ट हिट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं साइड स्टेप लेकर वीक पॉइंट पर टारगेट करूंगा। कुछ ही स्लैश में इसका काम तमाम कर देता है और उसे बहुत थक गया होता है और उसके आंख को पूरा खून लगा हुआ होता है और वो फिर भी खड़ा है। सिस्टम अपडेट टेमेबल बीस्ट काउंट 5
बीस्ट मास्टर रैंक 0। भाई बाहर क्या हो रहा है पता है? मिसेस वांग और दूसरी आंटी लंच कर कर बाहर आ गई थी। कई हसनान के फेल होने का वेट कर रही थी। एक आंटी बोलती है वो तो कायर है, या तो मारा गया होगा या भाग गया होगा। दूसरी बोलती है बरल्टा अभी 5th फ्रंट लाइन बनने वाला है, हम उसे वहाँ पर नहीं रहने देंगे। कई हसनान हैज कंप्लीट फ्लोर 1 ऑफ द टियर 1 सिमुलेशन। ये सुनकर बोलती है ये तो चीटिंग की होगी। भाई ये लोग तो मानने को रेडी नहीं। और तभी कई हसनान बाहर आता है, पूरे कपड़े फटे हुए और पूरा आंख को खून लगा हुआ, और एक घटिया पोस्ट के साथ खड़ा हुआ रहता। स्क्रीन फ्लैश किया और तभी कई हसनान किल काउंट 2000 न्यू रिकॉर्ड होल्डर फ्लोर 1 सिमुलेशन टावर। सब लोग सदमे में गए थे ये देखकर। वो उसने अकेले 2000 किल किया। सब लोग सोच में पड़ गए। वो बंदा जो एक कायर था उसने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिया। वो औरत जो सबसे पहले चिल्ला रही थी कई हसनान ऐसा है वैसा है बोलकर, वो अब चुप बैठी है मुंह बंद कर लेकर। उस औरत को बहुत बुरी तरीके से इग्नोर मारकर चले जाता है और जाते हुए अपना स्टेटस देखता है, एमेबल बीस्ट काउंट 2000 और बीस्ट मास्टर रैंक 2। लेकिन वो खुश नहीं हुआ क्योंकि वो जिस तरह से अपडेट करना चाहता है वो उस तरह से नहीं हुआ। अगली रैंक के लिए एक्सपीरियंस डबल हो जाएगा। शावर में फ्रेश होते टाइम न्यूज अनाउंसमेंट सुनाई देती है। ईस्टर्न अलायंस अगले अटैक के लिए बिल्कुल तैयार है। लेवल 7 अल्फा थंडर अवेकनर और लेवल 6 फ्लेम क्रॉसेस फ्रंट लाइन पे आ गया है। कैसा इन दोनों के नाम सुनकर पहचान लेता है और सोचने लगता है पिछली जिंदगी में तो ये दोनों ज्यादा देर नहीं टिक पाए, उनकी मौत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। और ये सब सोचकर कई हसनान फैसला कर लिया था वो और तेजी से ग्रो करेगा, इसलिए वो चला जाता है फ्लोर 2 की तरफ। फ्लोर 2 के यहाँ पर मिसेस वांग और बाकी सब लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। रुको तुम्हारी इंजुरीज अभी ठीक नहीं हुई। फ्लोर 2 में तो ब्लू टाइगर हाइब्रिड है जो एक टैंक जैसा है, तुम कुछ दिन रेस्ट कर लो हम भी बैकअप देंगे। हसनान जवाब देता है और बोलता है फिक्र के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं हमेशा से अकेला ही चलते आया हूँ। ये सुनकर वो औरत चिल्लाती है अगर तू इतना ही ज्यादा ताकतवर है तो तू फ्रंट लाइन पे क्यों नहीं गया? कई हसनान बिना पीछे देखे बोला बुढ़िया के सामने दिखावा करने का क्या फायदा। हसनान ऐसा बोलने से पूरा माहौल साइलेंट हो जाता है और वहाँ पर साइड में मिस लू भी रहती है और वो सोचती है इसमें कुछ तो अलग है, ये उस टाइप का लड़का नहीं है जो मुश्किल से डर कर भागे। तो सीन शिफ्ट होता है फ्लोर 2 सिमुलेशन में और वहाँ पर सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अंदर जाते ही हसनान फील करता है यहाँ की एनर्जी फ्लोर 1 से काफी ज्यादा है। सामने ब्लू टाइगर हाइब्रिड की पूरी आर्मी कई हसनान के ऊपर अटैक करती है। हसनान सोचता है मैं इस साइज में छोटा हूँ और पहले से ही इंजुरीज है, इस बार ताकत से नहीं दिमाग से लड़ना होगा। यहाँ पर बीस्ट भी दिमाग लगा रहे हैं, कई हसनान को सीधा अटैक करने के लिए भटका रहे हैं, लेकिन कई हसनान कंट्रोल रखता है और उनके अटैकों को डॉज कर सही पोजीशन लेकर अटैक करता है। उसे एहसास होता है फ्लोर 2 के बीस्ट भी उसके कंट्रोल रेंज में आते ही वो अपना बीस्ट मास्टर टैलेंट एक्टिवेट करते ही अटैक्स की बारिश होने लगती है। इसी वक्त पूरी बीस्ट आर्मी खत्म हो जाती है और वो सोचता है ये काम कर गया, अब लेवल 3 को अपग्रेड करने का वक्त आ गया है। और भाई लोग ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होता है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। लेकिन एक बंदा कितना ताकतवर हो सकता है, ये अपना बीस्ट मास्टर टैलेंट एक्टिवेट करते ही पूरी बीस्ट आर्मी को खत्म कर दिया था। लेकिन इसका लेवल 3 कितना खतरनाक होगा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना इसका लास्ट अटैक कैसा था। मिलते हैं गाइस अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।